गुड मॉर्निंग क्लास। आज से फिर से हम वीडियो क्लास में आ गए और हमको फिर से आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हमारा एक टर्म कंप्लीट हो गया, तो जहाँ तक हमारे चैप्टर हो गए थे उसके आगे के चैप्टर को हम पढ़ लेंगे। तो अगला चैप्टर है कश्मीर, जो हमने इसके पहले पढ़ा था। उसके बाद का चैप्टर है सच्चा हीरा। तो सच्चा हीरा होता क्या है? वो जो डायमंड हम पहनते हैं ज्वेलरी में, क्या होता है? वो तो होता ही है, लेकिन अगर किसी की हम तुलना किसी हीरे के समान कर रहे हैं, यानी क्या होता है, उसके गुणों के आधार पर, उसमें जो अच्छी बात होती है ना, उसमें जो अच्छी अच्छी बात होती है, जो गुड होता है, उसको अगर हम ढूंढते हैं तो वो कहलाता है सच्चा हीरा। हीरा केवल ज्वेलरी में या वो चमक रहा है तो वो वही हीरा नहीं होता है। हम किसी भी इंसान को बोलते हैं अरे मेरा बेटा तो सच्चा हीरा है, मेरी बेटी तो सच्ची हीरा है, तो वो क्या होता है, हम उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे हीरा कहते हैं, यानी हीरा के साथ उसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका गुण भी वैसा ही होता है कि सब तरफ प्रकाश फैलाता है, चमक फैलाता है अपनी अच्छाइयों से। जो उसमें अच्छी क्वालिटी से अच्छी बातें हैं, उससे लोगों को प्रभावित करता है, वो होता है सच्चा हीरा। तो आज के पाठ में ही हम ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आओ कहानी पढ़ें, यही कहा जा रहा है कि चलो आओ कहानी पढ़ें। तो आप लोग भी आ जाइए और हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं। सूर्य अस्त होने को था। तो सूर्य क्या हुआ? अस्त यानी डूबने को था। शाम का समय होता है ना, जब सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य डूबता है उसे ही क्या कहते हैं? अस्त होना। और जब सुबह उगता है उसे क्या कहते हैं? उदय होना, मतलब वो उगना। और शाम को अस्त होना। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। तो जैसे ही शाम होता है आप लोगों ने भी देखा होगा, जो चिड़िया होते हैं, पक्षी होते हैं आकाश में, तो वो क्या होते हैं, उड़ते उड़ते क्या करते हैं, अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रात को नहीं देखते ना हम उड़ते हुए, वो कभी कभी बाई चांस दिख जाता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, शाम होते ही जैसे सूरज डूबने लगता है तो सारे पक्षी जो होते हैं वो अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। गांव की 4 स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आई। तो चार, जो गांव का ये दृश्य है, जो गांव की कहानी है, तो उसमें 4 स्त्रियां क्या थी, कुएं पर पानी भरने के लिए खड़ी थी। अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वो इधर उधर बातें करने लगी। तो जहां पे भी 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं तो बात करते हैं ना, सबकी हैबिट होती है, एकदम सन्नाटा तो नहीं रहते, एकदम चुप तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं। तो उसी तरह वो स्त्रियां, वो औरतें भी क्या है, आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। तो क्या बात कर रही थी? एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। तो उसने बड़े ही अहंकार से और बड़े ही गर्व से कहा कि भगवान जो है सबको मेरे ही जैसा बेटा दे, यानी बेटा कुछ अच्छा होगा, कुछ खासियत होगी उसकी, कुछ अच्छी बात होगी, इसलिए उसने ऐसा कहा। अगर वो बुरा होता तो ऐसा थोड़ी ना बोलती, तो कुछ अच्छाई ही होगी। तो क्या अच्छाई थी? वह लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत सुरीला है। तो वो कहती है वो लाखों में एक है। क्यों है लाखों में एक? क्यों है? क्योंकि उसका कंठ यानी उसका गला, यानी वो बहुत अच्छा गाता है, सुरीला गाता है, सुर में गाता है, इसलिए वो अपने बेटे को अच्छा बेटा कह रही थी। लोग उसकी गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। तो जैसे ही लोग उसके गाने को सुनते हैं तो लोग एकदम ध्यान मगन हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, एकदम सुनने लगते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कहने लगती है। तो सच कहूँ, मेरा बेटा तो हीरा है। तो इसलिए वो कहती है कि वो अच्छा गाता है, इसलिए मेरा बेटा क्या है? हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा नहीं गया। तो जैसे ही एक अपने बच्चे का प्रशंसा करेगी, तारीफ करेगी, तो दूसरी तो करेगी। ये तो होता ही है ना कि अगर आप अपने डॉल की कोई तारीफ करोगे कि अरे मेरी डॉल में तो ये क्वालिटी ऐसी होती है, तो आंख बंद होता है, ये होता है, रोती है, गाती है, तो दूसरी अगर तुम्हारी फ्रेंड रहेगी, आपकी फ्रेंड रहेगी, तो वो भी अपने डॉल के बारे में बताने लगेगी कि हमारा डॉल तो जापान से आया है, हमारे डॉल को जापान से मंगाया। ऐसा होता है ना, तो सब अपनी अपनी चीज़ों की तारीफ करते हैं। तो वही दूसरी औरत भी कहने लगती है। क्या कहती है प्रशंसा में? कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। तो क्या कहने लगती है? बहुत ताकत है उसके पास, बहुत शक्तिशाली है और बहुत हिम्मत वाला भी है। तो वह तो आज के युग का भीम है। और ये भी कहती है कि वो इस युग का भीम है, मतलब भीम जैसा ताकतवर है वो। भीम कैसे थे? बहुत ही साहसी और बहुत ही ताकतवर थे। कहा जाता था कि 100 हाथियों की ताकत थी उनमें। तो उसी प्रकार उनसे तुलना कर रही थी कि वो हाथ भीम के समान है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप कैसी रहती? तो वही हुआ, जैसे 4 फ्रेंड आपस में है तो अपने अपने डॉल की तारीफ करेंगे, तो उसी प्रकार से ये भी चालू हो गई। तीसरी स्त्री वो भी अपने बेटे के बारे में कहने लगी। वह भी बोल पड़ी,
मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। तो वो यही कहती है कि मेरा बेटा तो इतना होशियार है, इतना चतुर है कि अगर एक बार पढ़े तो सब याद हो जाता है। मतलब वो बहुत बुद्धिमान है, वो कहकर वो उसकी प्रशंसा करती है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। तो तीन लोग जब अपने अपनी बखान कर रहे थे, अपने अपने बच्चों की तारीफ कर रहे थे, तो चौथी जो थी वो चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तो आगे जब चौथी स्त्री की बारी आई तो उसने क्या कहा ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि उसने क्या कहा अपने बेटे के बारे में। तीन ने तो कह दिया, अब बची एक। तो अगली कक्षा में हम इसके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।